पिछले 6 साल में 123 एफआईआर हुई हैं पूरे मध्य प्रदेश में, अलग-अलग जिलों में सारा समूह को लेकर। फिर मैंने प्रश्न पूछा कि अब तक कितना पैसा है जो अटका पड़ा है निवेशकों का पूरे मध्य प्रदेश में, तो उत्तर दिया ही नहीं गया। 6,500 करोड़ रुपए अटका पड़ा है और उसमें से मात्र 350 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है, जबकि स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जी के मंत्रालय में पूरा केस चल रहा है वर्तमान में। मध्य प्रदेश के 9 लाख से ज्यादा ऐसे निवेशक जिन्होंने सहारा चिटफंड कंपनी में अपना पैसा बढ़ने को लेकर पैसा लगाया, लेकिन अब तक उनके पैसे की रिकवरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट से लेकर केंद्र सरकार तक की तरफ से पहल की गई। राज्य सरकार का इस पूरे मामले को लेकर विधानसभा के अंदर जो जवाब आया वो भी अजब गजब था। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार से जवाब मांगा था कि आखिर मध्य प्रदेश के जो निवेशक हैं उनके पैसे की रिकवरी कब होगी और उनको पैसा कब तक हाथ में आ जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने विधानसभा में क्या जवाब दिया, हम कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह से जानने की कोशिश करेंगे। सर, काफी साल हो गए और इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर केंद्र सरकार की तरफ से भी पहल की गई, लेकिन विधानसभा में जो जवाब आया उसमें बताया गया कि 7 लाख 7.5 लाख से ज्यादा निवेशकों को अभी भी इंतजार है कि उनका पैसा कब खाते में आएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है सर, ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि लाखों छोटे निवेशक जिन्होंने अपने घर की जो भी बचत थी वो सारा समूह के चिट फंड में इस उम्मीद के साथ जमा की थी कि उनको 3 साल में उनका पैसा दोगुना हो जाएगा। इसमें छोटे किसान भी थे, छोटे व्यापारी भी थे, घर की महिलाएं भी थी, जिन्होंने अपनी जो भी कुछ पूंजी बची हुई थी उसको जमा किया था सारा चिट फंड के इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन जिस प्रकार से सारा समूह पूरा दिवालिया घोषित हुआ, मैंने सदन के अंदर गृह मंत्रालय में ये प्रश्न पूछा था कि अब तक कुल कितने एफआईआर दर्ज हुए हैं पूरे मध्य प्रदेश में सारा चिट फंड को लेकर। मुझे उत्तर में दिया जाता है, वो भी आप कल्पना करो कि वर्तमान में गृह मंत्रालय के मंत्री ही मुख्यमंत्री हैं, उनके पास ही प्रभार है गृह मंत्रालय का। मुझे उत्तर में दिया जाता है, वो खुद ही डेट चेंज कर लेते हैं कि सिर्फ 2024 से लेके आज तक 4 एफआईआर भोपाल में हुई है, जबकि मेरे पास जानकारी है कि पिछले 6 साल में 123 एफआईआर हुई हैं पूरे मध्य प्रदेश में, अलग-अलग जिलों में सारा समूह को लेकर। फिर मैंने प्रश्न पूछा कि अब तक कितना पैसा है जो अटका पड़ा है निवेशकों का पूरे मध्य प्रदेश में, तो उत्तर दिया ही नहीं गया। बस कहा कि वही जो उनने 4 एफआईआर बताई, उसमें जो राशि थी बस वो बताया, लेकिन पूरा प्रदेश का नहीं बताया। लेकिन क्योंकि ये पूरा अभी मामला दिल्ली तक पहुंच चुका है, तो मेरे पास ऑनलाइन जानकारी थी और फिर सदन में स्वीकारा राज्य मंत्री जी ने कि आज दिनांक तक लगभग 6,500 करोड़ रुपए अटका पड़ा है निवेशकों का और उसमें से मात्र 350 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है, मतलब 5%। आज भी 95% की राशि किसी को नहीं मिल पाई है, जबकि स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जी के मंत्रालय में पूरा केस चल रहा है वर्तमान में। मेरा प्रश्न ये है कि जब लाडली बहना योजना के लिए एक साल में सरकार 23,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, तो क्या जो ऐसे हमारे छोटे निवेशक हैं, छोटे जिनकी रकम अलग-अलग जगह अटकी पड़ी है सारा समूह के इस पूरे घोटाले में, क्या अगर सरकार जो भी संपत्तियां सारा समूह की है पूरे मध्य प्रदेश के, उनको कुर्क करे, उनकी नीलामी करे? मैंने ये प्रश्न पूछा था कि कुल कितनी संपत्तियां हैं सारा समूह की पूरे मध्य प्रदेश में, उत्तर दिया ही नहीं गया मुझे। तो मेरी मांग है कि शासन द्वारा जो भी अब कमी है, अब भी 6,000 करोड़ से अधिक राशि अभी तक अटकी पड़ी है, सरकार उसकी व्यवस्था करे और जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी पूंजी जो बचत की थी वो वहाँ पर जमा की थी इस उम्मीद के साथ कि उनको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, लेकिन आज जो भटक रहे हैं न्याय के लिए, उनको न्याय मिले, यही हमारी उसमें विशेष प्रार्थना रहेगी। जयवर्धन जी, केंद्र सरकार ने भी भरोसा दिलाया था कि जो निवेशक है उनका पैसा लौटाया जाएगा और इसको लेकर एक पहल भी शुरू हुई थी, कुछ निवेशकों का पैसा भी लौटा था, लेकिन
जिस गति से ये काम हुआ, आपको लगता है कि अब पैसा वापस लौट पाएगा या उन निवेशकों के साथ धोखा हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, सेबी इसमें इन्वॉल्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। इसमें सर बात नियत की है। जैसा मैंने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त राशि है, पर्याप्त पैसा है। अगर पूरे मध्य प्रदेश में बजट 4.5 लाख करोड़ की है, इतने पैसे वैसे ही हम दे रहे हैं अनुदान के मांग पे अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, तो अगर सरकार चाहे तो 6,000 करोड़ की व्यवस्था करना कोई बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए। लेकिन बात नियत की है। जैसा आपने कहा कि अनेक संपत्तियां हैं सारा समूह की, लेकिन भाजपा के नेता, उनके मंत्री की नज़र जमीन पर है। वो जमीन कैसे हड़पे सस्ते दाम पे, जनता का पैसा वापस कैसे मिले, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बस भाजपा के नेता कैसे वही जमीन अपने हाथ में ले आए सस्ती रेट पे, उस पर नज़र सब भाजपा के नेताओं की है। ये दिखाता है कि आज भाजपा के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े विधायक जो पिछले 20 साल में अरबपति बन गए हैं, वो उनके काले धन का उपयोग करना चाह रहे हैं ऐसे मामले को लेकर। लेकिन जनता का पैसा वापस कैसे उनको मिले, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। अगर उनकी नीयत साफ होती, अगर सही उनकी सोच होती, तो आज दिन तक पूरा पैसा रिकवर हो जाता। लेकिन अफसोस की बात है कि इस सकारात्मक सोच के साथ आज भाजपा के नेता काम ही नहीं कर रहे हैं। सहारा की जो संपत्तियां हैं वो जिन लोगों को बेची गई हैं, बताया जा रहा है कि औने पौने दामों में बेची गई हैं, क्या सीधे सीधे लाभ पहुंचाने का ये मामला है? पूरा बड़ा घोटाला है। जैसा मैंने कहा कि क्योंकि ये लोग सत्ता में है प्रदेश और देश में, इनकी नज़रें इसी पर है कि आज इनके पास एक ऐसा एक अवसर है भाजपा के मंत्री और नेताओं के पास कि सस्ते रेट पे, बिल्कुल ना के बराबर रेट पर, वो ऐसी जो ज़मीन अटकी पड़ी है पूरे इस विवाद में, इसको कैसे वो हड़प लें। जनता का पैसा वापस कैसे है उस पर किसी की चिंता नहीं है। बस सस्ते रेट पर पूरी संपत्ति भाजपा के बड़े मंत्री और नेताओं के हाथ में आ जाए, ये उनकी सोच है। इस मामले में अब आगे क्या, कैसे निवेशकों को पैसा मिलेगा? कांग्रेस क्या पहल करेगी इसमें? मैं इस विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा और इसमें मेरी यही मांग रहेगी कि सबसे पहले कुल कितनी ज़मीनें सारा समूह की मध्य प्रदेश में है, वो सूची सार्वजनिक की जाए। उन ज़मीनों को कैसे सरकार ऑक्शन करेगी, नीलामी करेगी या फिर कैसे उनको मोनेटाइज करेगी, इसकी पूरी योजना सामने आनी चाहिए है। और मूल बात यह है कि तत्काल कोई ना कोई योजना के माध्यम से, ज़मीन की नीलामी के माध्यम से जनता की पूर्ति हो, उनकी जो राशि अटकी पड़ी है वो जनता को वापस मिले, यही हमारी प्राथमिकता है। तो इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या होता है ये देखना होगा। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।